हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो देखिए, जब आप शादी करते हैं तो शादी भी हमें किसके लिए करनी चाहिए? कृष्ण के लिए करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? कृष्ण भक्ति के लिए करनी चाहिए, कि हम और हमारा पार्टनर एक साथ कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े। ये तो हम सबका कर्तव्य ही है जो हमें निभाना है। आप शादी जितनी भी उम्र के, मुझे पता है कि यहाँ पे जितनी काफ़ी यंग एज के लोग देखते हैं इस चैनल को, तो देखिए, अब आप यूथ हो, ठीक है। अब आप जब कृष्ण भक्ति में अपने यंग एज से आगे बढ़ोगे ना, तो आप अपने, अगर कभी बुढ़ापे पर पहुँचे तो आप उसे रैलिश कर पाओगे। कैसे? बाय कृष्णाज, बाय चैंटिंग द नेम ऑफ कृष्णा, ठीक है। तब आप रैलिश कर पाओगे, तब आप उसका आनंद उठा पाओगे। और जो व्यक्ति भगवान का अंतिम समय पर नाम लेता है ना, ठीक है, उसे ही भगवान का धाम प्राप्त होता है। अब ऐसा नहीं पूरी ज़िंदगी भगवान का नाम ठीक से लिया नहीं है और फिर कह रहे हैं कि जी हम तो अंतिम समय पे नाम ले ही लेंगे। क्या गारंटी है उसकी? लेकिन एक चीज़ की गारंटी है जो भगवान देते हैं। किससे देते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि जो भी भक्त इस महामंत्र का जाप करता है निरंतर अपनी पूरे जीवन काल में, उसके अंतिम समय पर वह हरे कृष्ण, कृष्ण का, राधा मैया का हरे कृष्णा नाम ले पाता है। और जैसे ही वो अपनी सांसें छोड़ता है, मीन्स इस शरीर को छोड़ता है, वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। उसकी भक्ति और बढ़ती है, ठीक है। तो ये कर्तव्य तो देखिए एज अ सोल पर्पस हम सबका ही है। बट आज इस रीडिंग में हम देखेंगे कि इसके साथ साथ आप क्यों मिलोगे अपने स्पाउस से। मिलना तो है ना, कि क्यों मिलोगे? भक्ति तो करनी है साथ में, वो तो हम सबका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जीवन में हमें देह मिला है तो देखिए, बहुत सीरियस हो जाइए। छोटी छोटी बात पर रोना, छोटी छोटी बात पर परेशान होना, ये सब हमारा स्वभाव नहीं है जी, ठीक है। तो अब आप क्यों मिलोगे अपने स्पाउस से? क्यों मिलोगे? ये आज की हम रीडिंग में देखेंगे। ऐसा क्यों, क्या रीज़न होगा कि आप अपने स्पाउस से ज़िंदगी में मिलोगे, है ना? कुछ ना कुछ रीज़न तो देखेंगे। तो 2 पाइल्स है हमारे पास। पाइल 1 है BHDEFLNPSUWXJ, और पाइल 2 है हमारे पास AQRCTMOGKVIYZ। देख लीजिए आपका कौन सा पायल है। आप इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग कि आप अपने स्पाउस से क्यों मिलोगे। इंट्रो में मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बोला है कि जब भी शादी करो, कृष्ण भक्ति के लिए करो। कि अगर आप कृष्ण भक्ति के लिए शादी करते हो तो ऐसी शादी में ना ही कभी कोई रुकावट आती, ना ही कभी कोई कलह कलेश आते, ना ही किसी तरह कोई थर्ड पार्टी एंटर कर पाता, ठीक है। क्या होता है? सिर्फ कृष्ण होते हैं, दोनों जन का गोल कृष्ण होते हैं, और दोनों जन को क्या करनी होती है? कृष्ण भक्ति की प्रैक्टिस साथ में, ठीक है। तो परिवार में रहकर गृहस्थ जीवन में अगर आप कृष्ण का नाम लेंगे तो कृष्ण आपसे क्या होंगे? और प्रसन्न होंगे और आप पर करुणा और कृपा बरसाएंगे, ठीक है। तो अभी इस रीडिंग में तो ये तो हमारा कर्तव्य ही है सबका, लेकिन इस रीडिंग में हम देखते हैं कि आप अपने स्पाउस से मिलोगे क्यों? इस ज़िंदगी में क्यों मिलोगे? क्या स्पेसिफिकली क्या रीज़न हो सकता है, ठीक है। करना क्या है वो तो पता है हमें, लेकिन मिलोगे क्यों, वो जानने की कोशिश करते हैं कृष्णा से। सबसे पहले भगवान जी का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम।
ओह। आप दोनों के मिलने का जो रीज़न है, इट्स वेरी क्लियर, पीस, शांति। शायद बहुत ज़्यादा इन्होंने भी आपके आने से पहले स्ट्रगल किया होगा, बहुत ज़्यादा हमेशा अकेले ही पड़े होंगे। ये सब दुख इन्होंने खुद से ही झेला होगा। दुख में कोई नहीं होगा जो उनका साथ देने वाला हो। इन्होंने खुद पर बहुत काम किया होगा, काफ़ी बुरी आदतों को छोड़ा होगा और एक अच्छे इंसान में तब्दील हुए होंगे। वहीं अगर आपकी बात करी जाए तो आप की ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आप, किसी ने आपकी खुशी छीनी, किसी ने आपका धन छीना, किसी ने आपका तन छीना, किसी ने आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया। बहुत कुछ हुआ आपके साथ भी, लेकिन इस दौरान आपने क्या करा, आपने अपने अंदर के जी होती है ना एक खुशी, खुशी क्या, कि मैं इनसे अलग हूँ, मैं इन जैसी नहीं बनी। कभी कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति के साथ गलत हो जाता है, वो इंसान ही गलत बन जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कोई दुनिया में ना अच्छा ही नहीं है, तो मुझे भी ये गलत ही करना चाहिए। अगर गलत करके लोग इतना ज़्यादा ऊपर उठ रहे हैं, वास्तव में तो वो नीचे गिरते हैं। तो एक अच्छा वाला इंसान भी गंदा बन जाता है, गलत में चला जाता है। बट आप ऐसे नहीं हुए, आपके साथ बहुत ऐसा चीज़ें हुई हैं, बट आप नहीं हुए ऐसे। क्यों नहीं हुए? क्योंकि आप दोनों जब एक दूसरे को मिलोगे ना, आप दोनों एक दूसरे को पीस दोगे। बट पीस कैसे दोगे? कैसे दोगे शांति एक दूसरे को? ऑब्वियसली बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा। क्योंकि अगर देखिए, आप भी कहीं ना कहीं से दुख झेल कर आए हो, वो भी कहीं ना से कहीं दुख झेल कर आए हैं, और आपस में आकर भी बस आप दोनों यही बातें कर रहे हो, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा, मैंने अपनी ज़िंदगी में वो देखा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो उससे क्या लाभ होगा? क्या कोई लाभ होगा ये बस सब बातें करके? कोई लाभ नहीं होगा उसका। लाभ किससे होगा? कि जब आप दोनों को ज्ञात होगा कि जो देखना था आपने भी देख लिया, जो देखना था इन्होंने भी देख लिया। अब क्या देखना है? अब हमने एक दूसरे को शांति देनी है, और शांति से भगवान के पवित्र नाम से मिल सकती है। जब आप दोनों साथ आओगे तो शांति देने के लिए एक दूसरे को साथ आओगे, लेकिन शांति दोगे कैसे? भगवान का नाम लेकर। और तो कोई चारा ही नहीं, कोई उपाय ही नहीं कि आप शांति दे सको। तो आप दोनों बेसिकली एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पीसफुल सोलफुल पार्टनर्स बन सकते हो। बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप शांति किसे कहते हैं, आपकी लैंग्वेज क्या है शांति को एक्सप्लेन करने में। भगवद गीता में 5th अध्याय में आपको मिल जाएगा द पीस फॉर्मूला, लास्ट कुछ श्लोकास में, जहाँ भगवान कहते हैं कि वास्तव में उनकी ज़िंदगी में ही संतोष होता है, पीस होता है, जो मेरा नाम लेते हैं। और जो मेरा नाम लेते हैं ना, वो मेरे सुहृदम होते हैं। मैं उनका सुहृदम होता हूँ, मीन्स उनके दिल के बहुत करीब, बहुत ज़्यादा करीब। ये भगवान कहते हैं। तो अगर आप जब दोनों साथ आओगे, कि यही सब बातें करने के लिए आओगे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, कुछ उसकी बुराई, कुछ इसकी बुराई, कुछ रोना धोना, क्या फ़ायदा है इसका? कुछ फ़ायदा नहीं है।
सिंपैथी गेन नहीं करनी है, लाचार नहीं बनना है। क्या बनना है? तो कृष्ण भक्त बनना है, कृष्ण भक्ति करनी है। भक्ति एक दूसरे को देनी है, क्योंकि वी हैव द हाई प्रीस्टेस कार्ड। ये भक्ति का कार्ड होता है, स्पिरिचुअल कार्ड होता है। ये भक्ति दे सकते हो आप। किसी को प्रेम देने में भी संकोच होता है हमें, पता नहीं विश्वास करें कि ना करें। धन देने में भी संकोच होता है, और मन देने में भी संकोच होता है। लेकिन एक चीज़ में संकोच नहीं करना चाहिए, और ना ही इंसान करता, भक्ति में। भक्ति देने में हम कभी संकोच नहीं करते, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें उसके स्वामित्व जो होता है ना, वो भगवान होते हैं। ठीक है, वो एक ऐसा भाव है, एक ऐसा, आप मान लीजिए अगर कोई मतलब पर्सन भक्ति दे रहा है किसी को, तो कृष्ण उससे और प्रसन्न हो रहे हैं, और कृष्ण खुद उस व्यक्ति को इतनी भक्ति दे रहे हैं कि वो और लोगों को भक्ति दे सके। तो आप दोनों का मेन गोल यही होगा, एक दूसरे को पीस देना। बट पीस कैसे देना है वो आपको समझ आ गया है। आप मिलोगे ही इसलिए कि आप दोनों दूसरे को शांति दे सको, ना फिर कभी रोना, ना फिर कभी कोई छीना झपटी, सिर्फ और सिर्फ भक्ति। ठीक है, और देखते हैं थोड़ा। यूनिवर्सल लव, देखिए इट्स अ कन्फर्मेशन कार्ड। यूनिवर्सल लव क्या होता है? प्रभु का प्यार। और प्रभु का प्यार हमें कैसे मिलता है? एक साथ होकर, इज हार्मनी विद एवरीवन एंड एवरीथिंग, एज यू आर अ पार्ट ऑफ, एज यू आर अ पार्ट ऑफ इट ऑल। हम, और देखिए यहाँ पे फिजिकल बॉडी पार्ट आया हार्ट। इससे बड़ी कन्फर्मेशन आपको कहीं भी नहीं मिल सकती है, कहीं भी नहीं। सिर्फ कृष्ण से मिल सकती है, जो आपको दे दी भगवान ने। शादी करनी है तो शादी भी इसलिए करो, कृष्ण भक्ति के लिए। नहीं करोगे तो रोते रहोगे पूरी ज़िंदगी। आज समझो, कल समझो, कभी समझो, लेकिन समझ लो, अभी जवान हो कर लो भक्ति, बुढ़ापे में भक्ति कभी होती नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है जी, ये बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है कि आप अपने पार्टनर को, आपका पार्टनर आपको वो यूनिवर्सल लव दे सकता है। कैसे? भगवान का नाम लेकर। वो पीस दे सकते हो आप दोनों, जिस कारण से आप दोनों मिलोगे, शांति के लिए मिलोगे आप दोनों। जब आओगे साथ तो शांति आएगी साथ में, लेकिन शांति कैसे आएगी? कृष्ण का नाम लेकर, कृष्ण प्रेम से। ठीक है, बहुत ज़रूरी रीडिंग है ये, बहुत ज़रूरी रीडिंग है। जो भी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा देखिए, विजडम कार्ड आ रहा है। विजडम कैसे मिलती है? असली विजडम क्या है? भगवान का आध्यात्मिक ज्ञान लेने की विजडम। सांसारिक विद्या भी लेनी पड़ती है, जिसे हम अविद्या कहते हैं। ऑब्वियसली वो अविद्या होती है जिसमें भगवान का कोई भी, जिसमें सिर्फ पदार्थ के बारे में नॉलेज दिया जाता है, मीन्स मैटर के बारे में नॉलेज दिया जाता है, फिजिकल बॉडी नीड्स को पूरा करने के लिए नॉलेज दिया जाता है, वो होती है अविद्या। और विद्या क्या होती है? वो होती है आध्यात्मिक विद्या, मीन्स कृष्ण ज्ञान। और विजडम हमारी कैसे बढ़ती है, समझदारी कैसे बढ़ती है? ऑब्वियसली कृष्ण ज्ञान लेकर। कैसे? भगवत गीता पढ़ के, श्रीमद् भागवतम सुन के। देखिए, आप पढ़ नहीं सकते श्रीमद् भागवतम, तो आप सुन तो सकते हो ना। भक्ति पाथ एक चैनल है, इंद्रेश प्रभु जी हैं जो कि भागवतम करते हैं, कथाएं करते हैं।
हाल ही में मैं सुन रही हूँ, मैंने अभी बस शुरू ही करा है कल से। तो आप लोग भी श्री धाम वृंदावन जहाँ उन्होंने श्रीमद् भागवतम करी है वहाँ से सुन सकते हो। प्लेलिस्ट बने हुए हैं, सुन सकते हो। देखिए पति पत्नी ना एक तरीके से एक दूसरे का ही पार्ट होते हैं, वो अलग नहीं होते हैं। तो जब आप दोनों भगवान की भक्ति करोगे, कृष्ण भक्ति करोगे, भगवान का पवित्र नाम लोगे, उससे आप दोनों का रिश्ता और स्ट्रांग होगा और समझदारी मन में आएगी। देखिए समझदारी भी उसके मन में आती है जिसके हृदय में प्रेम हो। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, जिसके हृदय में सिर्फ लालसा ही भरी पड़ी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसे बच्चे चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये भी सब हमारी लालसा ही होती है। प्यार तो सिर्फ प्रभु से होता है। लालसा तो हमें किसी से भी हो सकती है, छोटी से छोटी चीज़ से भी हो सकती है। मैं खुद हूँ, ये मेरा है, मोह हो जाता है। ठीक है, तो विजडम आप दोनों देंगे एक दूसरे को, समझदारी देंगे एक दूसरे को, एक दूसरे की समझदारी बढ़ाएंगे। एंड करेज, यस, कृष्ण भक्त जो होते हैं वो बहुत करेजियस होते हैं, बहुत करेजियस। जब हमारे रिश्ते में कृष्ण आ जाते हैं ना, हमारे रिश्ते में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि कहीं से कुछ लॉस हो गया, कहीं से कुछ वैसे ही ज़िंदगी की कोई परेशानी आ गई, तो पति पत्नी साथ होते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और उनका करेज और बढ़ता है। भगवान का नाम लेने से हमारी हिम्मत बढ़ती है, हमारी विजडम बढ़ती है, हमारी शुद्धि होती है और उस शुद्धि से हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर पाते हैं। ये तीनों आपस में जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? द ओरिजिनल फॉर्म, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्णा से। जिनसे बड़ा कोई नहीं, जिनसे ऊपर कोई नहीं, जिनके जैसा कोई नहीं। ठीक है। एंड क्रिएटिविटी, ऑब्वियसली जब आप अपने पार्टनर के साथ आओगे तो क्रिएटिविटी भी उसके माइंड में होती है जो मन से और अपने दिल से खुश हो। क्रिएटिविटी भी उसमें आती है। तो जब आप दोनों साथ होगे तो शायद कुछ ऐसा भी आप दोनों, देखिए एज अ सेवा भी कर सकते हो, कुछ ऐसा कार्य है। आप दोनों को साथ में बिजनेस भी कर सकते हो। ठीक है, अपनी थोड़ा ये अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए साथ में काम कर सकते हो। कोई ऐसा डिवोशनल सर्विस कर सकते हो, कोई ऐसा बिज़नेस कर सकते हो जिसमें आप कुछ ऐसी चीज़ें मतलब भक्ति में जो पूजा पाठ का सामान होता है वो आप सेल कर रहे हो, ऐसा कोई काम कर सकते हो। या आप ड्रेसेस बना रहे हो भगवान की, या फिर आप कोई भी ऐसा कार्य है जो भगवान से जुड़ा है, जो भगवान की सेवा में जा रहा है, लोगों को सेवा पहुंचा रहा है। ठीक है, जो आप दिल से कर रहे हो। साथ में आप दोनों सिंगिंग कर सकते हो, ठीक है, नृत्य सिखा सकते हो। तो एक पूरा डिवाइन कपल आ रहा है यहाँ पर। अब मैं नहीं जानती यहाँ पे कौन डिवाइन कपल है, कौन नहीं है। देखिए कौन है कौन नहीं है इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान किस पर देना चाहिए? क्या हम हो सकते हैं? हाँ, ज़रूर हो सकते हो, आप ज़रूर हो सकते हो, क्योंकि कृष्णा हर किसी को एक्सेप्ट करते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये किस धर्म से है, वो ये नहीं देखते इसकी जात पात क्या है, वो ये नहीं देखते इसका बैकग्राउंड क्या है, वो ये नहीं देखते इसने पूर्व में कितने पाप कर्म करे हैं। कृष्णा से कुछ नहीं छुपा है आपका। आप छुप छुपाते हुए भी कुछ गलत कार्य करते हो, कृष्णा वो भी जानते हैं। कृष्णा ये भी जानते हैं कि माफ़ी मांगते हो फिर गलत कर देते हो, वो भी जानते हैं। सब कुछ जानते हैं कृष्णा। कृष्णा नोज एवरीथिंग एंड एवरी वन। बट कृष्णा को कोई क्यों नहीं जानता? क्योंकि कृष्णा को जानने में रुचि ही नहीं रखते, है ना। तो इसीलिए अब आपको समझ आ गया है, मैं बार बार नहीं समझाऊंगी, समझ आ गया है तो समझिए और आगे बढ़िए। ये थी आज की एक बहुत प्यारी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। देखिए आज की रीडिंग मैंने इंट्रो में तो पहले ही समझा दिया है कि
हम सबका कर्तव्य ये है कि अगर आप शादी करना चाहते हो तो प्लीज़ शादी हमें क्या करनी चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं करनी चाहिए, अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए नहीं करनी चाहिए। अगर हमें शादी करनी है तो कृष्ण भक्ति करने के लिए करनी चाहिए, कि हम खुद भी कर सकें और अपने पार्टनर को भी करवा सकें, एक साथ रहकर कृष्ण भक्ति कर सकें। इससे होती है हमारी शुद्धि, और साथ साथ हम अपने पार्टनर का भी भला कर पाते हैं। एक से भले दो, है ना। तो भक्ति और अच्छी हो जाती है, और प्रबल हो जाती है, और शुद्ध हो जाती है। ठीक है। तो लेकिन आज हम इसमें ये भी देखेंगे, ये सब तो हमारा कर्तव्य ही है, करना है हमें, लेकिन इसमें हम ये भी देखेंगे कि अब तुम मिलोगे क्यों, आखिर मिलोगे। पायल वन बहुत अच्छी आई है, बहुत एक्यूरेट रीडिंग आई है, बहुत एक्यूरेट, मतलब उससे एक्यूरेट कुछ हो ही नहीं सकता। सच में, सच में आई एम शॉक्ड कि मतलब भगवान बिल्कुल सीधा सीधा रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है भक्ति कितनी करते हैं। आप जितनी भक्ति करोगे कृष्णा उतना रेसिप्रोकेट करेंगे, आप जितना भक्ति कम करोगे उतना रेसिप्रोकेशन भी कम होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं कि आप क्यों मिलोगे अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से ज़िंदगी में। सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। ठीक है। तो बेसिकली देख सकते हैं कि आप दोनों ही, पहले अगर मैं इनका बताऊं, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और नॉट जस्ट अप्स एंड डाउन्स, इन्होंने अपनी लाइफ में डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, मतलब बार बार नीचे गिरना, फिर दोबारा से प्रयास करके ऊपर उठना, फिर बार बार नीचे गिरना, फिर दोबारा से प्रयास करके ऊपर उठना, ये बहुत देखा है इन्होंने स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा। चाहे नौकरी में देखा हो, बिज़नेस में देखा हो, रिलेशनशिप्स में देखा हो, हेल्थ वाइज देखा हो, किसी भी तरीके से, लेकिन देखा बहुत है, बहुत झेला है इन्होंने, बहुत मार पड़ी है इनको माया की, थपेड़े बड़े बड़े हैं माया के। यही कहा जाता है, देखिए माया जो है ना वो लहरों की तरह थपेड़े मारती हैं हमें, जब तक हम कृष्ण नाम नहीं लेते। ऐसे थपेड़े पड़ते हैं ना माया के, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी गिरते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी संभल जाते हैं, तो कभी डूब ही जाते हैं। ठीक है। ऐसे होता रहता है, माया करती रहती है ऐसा हमारे साथ। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ अच्छी है, कभी उम्मीद से नहीं हारे, इनकी उम्मीद नहीं हारी कभी। ठीक है। इनकी उम्मीद कभी नहीं हारी, और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ये अपने किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, किसी भी कार्य को। अगर कोई एक कार्य है इन्होंने पकड़ लिया तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ेंगे। इन्होंने कितने फेलियर्स देखे हों, बट स्टिल ये होपफुल रहते हैं कि वन डे आई विल श्योरली सक्सेस। ठीक है। तो एक तरीके की होप अच्छी है, हालांकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। आपकी बात करी जाए तो आपका, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने करियर के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। करियर, 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 काम 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 काम। ठीक है।
करियर से ऊपर कुछ देख ही नहीं पाते हो, करियर से ऊपर कुछ देख ही नहीं पाते हो कि आपकी हेल्थ कैसी जा रही है, आपको लाइफ में और क्या करना चाहिए, कैसे और कहाँ पे और लाइफ के एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, कर्म तो करना ही है, कर्म करने से तो छूट नहीं सकते, ये तो करना ही पड़ेगा जब इस बॉडी में आए हो। बॉडी का स्वभाव है कर्म करना, आत्मा का स्वभाव है भक्ति करना। लेकिन कर्म और भक्ति साथ साथ कैसे करें? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जो भी कर्म करो उसका जो भी फल मिले उसे कृष्ण को समर्पित करो और साथ साथ भगवान का नाम लो, तो हो गया ना भक्ति और कर्म। इसे क्या कहेंगे? कृष्ण भावनामृत कर्म। ठीक है, जो कर्म कृष्ण को समर्पित कर दिया, जो कर्म कृष्ण को स्मरण करके किया, वो होता है कृष्ण भावनामृत कर्म। ठीक है, लेकिन आप दोनों मिलोगे क्यों एक दूसरे से? तो ये पता तो चल गया आपने अपनी ज़िंदगी में, मतलब आप काफ़ी अपने करियर के पीछे पैशनेट रहते हो, ऑब्सेस्ड रहते हो, ये तो दिख रहा है यहाँ से बिल्कुल साफ साफ। बट मतलब आपके अंदर एक ऐसी चाह है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे खाली नहीं बैठना, मुझे कुछ करना और बड़ा करना है, अच्छा करना है। आपने अपनी ज़िंदगी में रियलाइजेशंस बहुत लिए हैं, बहुत गलतियाँ करी हैं, लेकिन बहुत बार आपने रियलाइज़ भी करा है कि यस इट्स माय मिस्टेक, गॉड प्लीज़ फॉरगिव मी। आपने ये भी रियलाइज़ करा है और आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा वक्त भी देखा है जहाँ पर आप पत्थर दिल बन सकते थे लेकिन बने नहीं। आप, मुझे नहीं पता आपका परिवार कैसा है, ठीक है, अच्छा है या कैसा है, लेकिन आप अपना कर्तव्य पूरा करने से पीछे नहीं हटते हो। दैट इज़ योर स्पिरिट, दैट इज़ योर गुडनेस। ये सब तो आप देख ही रहे हो, बट आप मिलोगे क्यों एक दूसरे से? मिलोगे इसलिए एक दूसरे की अज्ञानता को हटाने के लिए। अज्ञानता, अज्ञानता सब में होती है, अज्ञानता उसमें होती है जो कृष्ण का नहीं है। यस, जो कृष्ण को, देखो कृष्ण को कोई समझ नहीं सकता completely, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं और भगवान बहुत इनकंसीवेबल हैं, तो हम लिमिटेड पर्सनैलिटी, फाइनाइट पर्सनैलिटीज़ इनफाइनाइट को कैसे समझ सकती हैं? हम जैसे जिनका अंत हो जाता है, इस बॉडी का तो अंत हो जाता है, सोल का कभी नहीं होता, बट स्टिल हम बहुत लिमिटेड हैं, हम बहुत फाइनाइट हैं और हम इनफाइनाइट को कैसे समझ सकते हैं? तो पॉसिबल नहीं है ना, बट प्रयास तो कर सकते हैं ना। प्रयास किस में करें? वो प्रयास ही कहते हैं भक्ति। भक्ति से हमारी अज्ञानता दूर होती है। अब भक्ति में भगवान कहते हैं मेरा नाम लो, मेरी पूजा करो, भगवद गीता पढ़ो, भक्तों की और भगवान की कथाएं सुनो, लीलाएं सुनो, भक्ति का प्रचार करो और कृष्ण भावनामृत कर्म करो। जो व्यक्ति ये कर रहा है वो तो ज्ञान हो ही नहीं सकता, उसको तो भगवान ने ज्ञान का प्रकाश दे दिया ना। अभी अज्ञानता कैसे दूर करनी है? क्यों अज्ञानता दूर करने के लिए आप मिलोगे? क्योंकि देखिए आप में भी वो चाह है कि आपको कुछ करना है, कुछ ऐसा जो अलग हो। और देखिए जो कृष्ण भक्ति का प्रचार करता है हर कोई नहीं कर पाता, ये साक्षात प्रभु की कृपा होती है कि अगर कोई कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहा है, कोई कृष्ण भक्त है और कृष्ण भक्ति में आया उसका फिर प्रचार कर रहा है, तो ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत भाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है। कृष्ण की कृपा आपको मिली और आप ऐसा कार्य कर रहे हो जिस कार्य को सबकी नीड है।
जिस नॉलेज की सबको नीड है, तो भगवान ने उसको आपके लिए चुना है, आपका साथ देने के लिए एक ऐसे इंसान को चुना है जिसने कभी उम्मीद नहीं हारी। कृष्ण भक्त जो होते हैं ना, वो कभी उम्मीद नहीं हारते। वो सामने वाले को ना ज्ञान का प्रकाश देकर ही कहते हैं, देकर ही मानते हैं, कृष्ण का नाम बुलवाकर ही मानते हैं, और वो भी प्रेम पूर्वक, वो भी बिल्कुल समझदारी से, ज्ञान से, शास्त्रों के ज्ञान से। और शास्त्र ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा? ऑब्वियसली इस्कॉन से, श्रीला प्रभुपाद जी से, भगवत गीता से, यथारूप एज इट इज, जो कि हर घर में है, वर्ल्ड वाइड है। आप में वो चाह है कुछ ऐसा करने की जिससे हो सकता है सबका भला भी हो, और जिससे आपको लगे कि आपने कुछ किया अच्छा। और उनमें क्या है कि उनकी उम्मीद नहीं मरती। और जब आप दोनों साथ मिलोगे तो कुछ करने की चाह के लिए उम्मीद चाहिए। कुछ करने की चाह में रुकावटें बहुत आती हैं, लेकिन रुकावट से जीतने के लिए सच्ची और हिम्मत भरी उम्मीद चाहिए। ऐसे जब आप दोनों पति पत्नी साथ आएंगे तो एक दूसरे की ज्ञानता को भी मिटाएंगे और सबकी ज्ञानता को भी मिटाएंगे। ऐसे करेंगे आप कृष्ण भक्ति। आप दोनों जब मिलें, कृष्ण भक्त बने, कृष्ण भक्ति में आए, आप दोनों प्रचार कर सकते हो। यस, कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकते हो, क्योंकि आप दोनों में वो भगवान ने कृपा दी है, वो शक्ति दी है। लेकिन पहले उसको रियलाइज़ तो करना पड़ेगा। अब देखो, रियलाइजेशन पावर आप में भी है, आप में दे रखा है भगवान ने। जितना जल्दी रियलाइज़ करोगे कि यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर अ सोल, बट यू हैव टू यूज़ दिस बॉडी, जिससे कि आप भगवान की डिवोशनल सर्विस कर सकें। इस बॉडी का इस्तेमाल ऐसे करो कि आप कृष्ण भक्ति कर सको और अपना कर्म भी करके कृष्ण को समर्पित कर सको। ठीक है? इसलिए आप दोनों मिलोगे, एक दूसरे को विजडम देने के लिए, एक दूसरे की अज्ञानता को दूर करने के लिए। और जब एक दूसरे की अज्ञानता को दूर करोगे तो फिर तो सबका ही भला होना है, आपके लोगों का भी, आपके आसपास के लोगों का भी। इज्जत बढ़ेगी आप दोनों की, हर कोई आप दोनों को इज्जत भरी नज़रों से देखेगा। ट्रांजिशन देखिए, बदलाव, evolve spiritually beyond what you are। साक्षात भगवान ने बता दिया, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन। द टावर कार्ड रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। ठीक है? और ऐसा ट्रांजिशन जब आप दोनों में आएगा, देखने वाले भी भौचक्का रह जाएंगे और आप दोनों भी एक दूसरे को देखकर भौचक्के रह जाओगे कि कृष्ण ने आपको कितना पवित्र कर दिया, कितना बदल दिया। कृष्ण नाम में इतनी प्रबलता है। ठीक है? बदलाव, थॉट्स में बदलाव, ज्ञान में बदलाव आना चाहिए। तो अज्ञानता कैसे दूर होती है? जब हम में एक बदलाव आता है, बदलाव, कृष्ण भक्ति का बदलाव, फिर हमें ज्ञान मिलता है। बिगिन अ न्यू, सब कुछ नए से शुरू होगा, एक नई ज़िंदगी, सब कुछ एक नया एनवायरनमेंट, कुछ नई आदतें, सब कुछ नया नया, क्योंकि ज्ञान मिलेगा ना, इसीलिए। एंड थ्राइव, इस वजह से आप दोनों स्ट्रांगली एंड हेल्थली ग्रो करोगे। बीइंग माइंडफुल ऑफ द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ, आप दोनों समझदारी के साथ आगे बढ़ पाओगे उस वक्त में भी जब आप दोनों कुछ डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकलोगे। स्ट्रेस कब दूर होता है? कोई पिल्स लेने से दूर इतनी जल्दी नहीं होता, किसी तरह कोई मोटिवेशन सुनने से नहीं दूर होता। क्या सुनने से दूर होता है? रियल मोटिवेशन है भगवत गीता, उसे पढ़ लो, स्ट्रेस अपने आप दूर होगा।
गलत गलत थॉट्स आते हैं वो भी दूर होंगे। एंड प्रॉस्पेरिटी, यस, कहा जाता है वास्तव में वेल्दी इंसान वो है जो रेगुलरली शास्त्रों का अध्ययन करता हो, भक्ति करता हो। वेल्दी पर्सन वो नहीं है, समृद्ध इंसान वो नहीं है जिसके पास सिर्फ धन ही धन हो, ठीक है। वेल्दी और समृद्ध इंसान वो है वास्तव में जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान हो। जो इंसान रिच है, हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो इंसान रिच है उसको उसके आसपास के लोग जानेंगे, उसकी इज्जत करेंगे। लेकिन जैसे ही अपने जोन से बाहर जाएगा, दूसरी जगह पे जाएगा, कोई उसे नहीं जानता होगा, कोई किसी को क्या पता कितना धनवान है, क्या नाम है इसका, कोई नहीं जानेगा उसे। लेकिन जो लर्न्ड स्कॉलर है, जो ज्ञानी पुरुष है, जो ज्ञानी मनुष्य है, उसकी इज्जत सब करेंगे, क्योंकि ज्ञान वो सब में बांट रहा है और जहां भी जाएगा ज्ञान बांटेगा, ज्ञान देगा, उसे सब ज़्यादा जानेंगे, दूर दूर से उसके पास आएंगे ज्ञान लेने के लिए। जहाँ भी जाएगा तो उसका स्वागत करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे। तो कौन बड़ा हुआ, ज्ञानी पुरुष बड़ा हुआ या धनवान व्यक्ति बड़ा हुआ? कंपैरिजन ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों कंपैरिजन उससे करा जाता है जो मुकाबले का हो। यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो रिच पर्सन में और लर्न स्कॉलर में हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम उनकी पोजीशंस बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप दोनों लर्न स्कॉलर्स हुए, अगर आप दोनों ज्ञान के प्रकाश में आए और अज्ञानता के अंधकार को आप दोनों ने साथ रहकर दूर किया कृष्ण भक्ति से, तो वास्तव में आप समृद्ध हो गए, प्रॉस्पेरियस कपल हो गए आप दोनों। और कृष्ण की इतनी कृपा बरसेगी कि फिर कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि गलत डिसीज़न लिया एक दूसरे के साथ शादी करके, ऐसा कभी मन में ख्याल नहीं आएगा, ठीक है। सो ये इनफैक्ट जब आप बच्चे भी अपना संतान उत्पत्ति भी करोगे तो बच्चे भी आप शुरुआत से भगवान की भक्ति में उन्हें भेज सकते हो। हमारा तो देखिए, हम तो भगवान से प्रॉमिस करते हैं कि प्रभु हमें इस गर्भ से बाहर निकाल दो, बहुत पीड़ा हो रही है इस गर्भ में, कीड़े काट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दम घुट रहा है, बाहर निकाल दो प्रभु, मैं आपकी भक्ति करूँगा। लेकिन जैसे ही इस दुनिया में एंटर करते हैं वैसे ही हम अज्ञानता के शिकार बन जाते। कैसे? ऑब्वियसली माया से। माया जकड़ लेती है हमें, माया पकड़ लेती है। लेकिन जिस बच्चे को शुरुआत से भक्ति दी जाए माँ बाप के द्वारा, हर एक माँ बाप का कर्तव्य है बच्चे को भक्ति देना। तो जब आप भक्ति दोगे अपने बच्चे को, सबसे बड़ा आपको फल मिलेगा। इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा यज्ञ का फल कुछ नहीं हो सकता। और बच्चा कैसा आएगा? अच्छा बच्चा आएगा, ठीक है। सो देखिए, बहुत अच्छी रीडिंग आई है, आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसी रीडिंग आपको सिर्फ कृष्ण से मिल सकती है और किसी से नहीं मिल सकती, किसी से भी नहीं। ये रीडिंग आप पहली बार देख रहे हो, कितनी बार देख रहे हो, नए हो इस चैनल पे, पुराने हो, जो भी हो, लेकिन शुरुआत से लेकर और अब तक मेरे अंदर खुद इतने बदलाव आए हैं, आप लोगों को भी दिखे होंगे, क्योंकि सारी रीडिंग्स मैं आप सबके सामने करती हूँ, कुछ छुपाती नहीं हूँ आप लोगों से। सब जो है सामने परोसती हूँ आपको, जो दिखता है वो अच्छा हो आपको लगे, ख़राब लगे आपको लगे, मुझे नहीं पता, मुझे जो दिख रहा है मैं बताती हूँ। तो मुझ में जब इतने ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, इतने बदलाव आए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों में है और आप लेकर आइए इस बदलाव को, ठीक है। सो ये थी आज की एक बहुत प्यारी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल।